ये है नवीन सिंह। वेलकम वेलकम टू द शो नवीन। थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच। तो भाई पहले सबसे बड़ा दरवाजा ही खोलते हैं, बताएं अपने बारे में कुछ। रानी, मेरा बैकग्राउंड हैज बीन वेरी सिंपल। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर थे। एंड शुरू से म्यूजिक सीखता था, गाता था। लेकिन म्यूजिक को करियर मैंने बनाया जब मैंने 12th क्लियर अपना कंप्लीट कर लिया, तो आई केम प्रोफेशनली इनटू दिस थिंग। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया म्यूजिक के अंदर। हम्म। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न फ्रॉम बनास घराना, किराना घराना। वहाँ का म्यूजिक स्टाइल सीखा। और उसके बाद आई केम टू मुंबई इन 2011, और तब से मैं काम कर रहा हूँ विद वेरियस आर्टिस्ट और बहुत से कंपोजर्स के साथ भी बहुत सा काम किया। लवली। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोगों से ज्यादा मिलने का मौका मिल रहा है जो सिर्फ म्यूजिक में है नहीं, बल्कि म्यूजिक में तैयारी के साथ है। इन द सेंस जी। ट्रेनिंग, हाँ ठीक है, ट्रेनिंग भी कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। बट स्पेशली वो लोग जो ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई भी करते हैं म्यूजिक की, तो आई थिंक हम्म। इट कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड के अगर कुछ बनना है तो उसकी डिग्री तो चाहिए। यही बात है क्या? नहीं नहीं, जानेंगे ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। यू नो, आई हैव मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है म्यूजिक के अंदर, हाँ। लेकिन लेट मी टेल यू, कहीं पे भी कोई डिग्री नहीं देखी जाती है। हाँ, अगर आप अच्छा। किसी जॉब में जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर केवल आपकी स्किल चलती है। आप क्या गाते हैं, आप क्या काम करते हैं, दैट्स ऑल मैटर। एंड इफ बट यू आर अ गुड। स्टिल बट स्टिल मुझे लगता है पढ़ाई का कुछ फर्क तो पड़ेगा। अपनी ये हंड्रेड जो परसेंट बात है ये आगे और रखेंगे। सो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या पढ़ना सीखना जरूरी है म्यूजिक में, या सिर्फ ऊपर वाले के दिन, मतलब रेशियो अगर सीखना मैं बहुत पूछूं आपसे। सीखना बहुत जरूरी है म्यूजिक को। अगर ऊपर वाले की देन भी है, गला भी अच्छा मिला हुआ है, तो अगर आप सीखते हैं तो इट्स लाइक पॉलिशिंग योर थिंग। लाइक हम्म। हीरा है कोयले की खान में, लेकिन उसको पॉलिश कर दिया जाता है तो ही उसका एक्चुअली उसकी जो कीमत बढ़ती है। तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं म्यूजिक सिखाता भी हूँ बहुत। मेरा एक म्यूजिक ओह, एकेडमी में है, ग्रेविटी म्यूजिक एकेडमी के नाम से। तो मैं गाइड करता हूँ lovely। स्टूडेंट्स को, म्यूजिक लवर्स को, म्यूजिक एंथुजियास्ट को, जिससे कि वो ज्यादा ज्यादा म्यूजिक के करीब आ सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस यार। अच्छा, विद एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैं अगर कहूँ नवीन, क्योंकि आपने सीखा भी है और अब आप सिखा भी रहे हैं, तो शायद आप बिल्कुल परफेक्ट है ये सवाल के लिए। कि जब माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं किसी भी चीज को सिखाने के लिए, फिर चाहे जैसे संगीत की शिक्षा हो या कोई स्पोर्ट्स हो, जैसे सपोज मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, हम्म। तो इस प्रेशर के साथ भेजते हैं कि तुम फुटबॉल सीख रहे हो तो फुटबॉलर बन जाओ। बट कई बार ना कुछ चीजें आपको जिंदगी ज्यादा सिखाती है। एंड म्यूजिक के साथ तो ये बहुत होता है नवीन। म्यूजिक, आप संगीत सीख रहे हो इसका मतलब हाँ आप सपने देखो डेफिनेटली, बट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ म्यूजिक, व्हाई इट एग्जिस्ट टू कनेक्ट। ये, Exactly. एम आई मेकिंग सेंस टू यू? या ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग सेंस, और आप एकदम सही जगह पे, आप परफेक्ट चीज आप बोल रहे हो। म्यूजिक के अंदर सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब माँ बाप भेजते हैं बच्चे को, तो वो मोस्टली क्या होता है, लोगों के दिमाग में कमर्शियल म्यूजिक ज्यादा होता है, प्लेबैक एंड ऑल। बट वो एक पार्ट है म्यूजिक का। म्यूजिक बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। तो अगर आपकी जर्नी चल रही है तो जस्ट कीप ऑन गोइंग। क्लासिकल सीखिए, वेस्टर्न सीखिए, लाइट म्यूजिक सीखिए, फिल्म म्यूजिक सीखिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है, फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक शुड बी योर पीस इनसाइड। म्यूजिक का जो फाउंडेशन है वो यही होता है कि आपको कितना सुकून दे रहा है। और ये सारे तो पार्ट हैं, कॉमर्शियल म्यूजिक में जाना ना एवरीथिंग। प्लेबैक भी एक जर्नी का एक पार्ट ही होता है बस। मैंने ये रियलाइज किया है कि आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं, बट जब आप वन ऑन वन इस तरह की म्यूजिक को लेकर डीप बात करने बैठते हैं ना, तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें वाकई पता है, जो एग्जैक्टली ये exactly. जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हम्म। आपने अभी बहुत अच्छी बात की थी कि इसका कमर्शियल एस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि कहीं आत्मा कमजोर लगती हाँ बिल्कुल। ये है ना? ये पक्की बात है यहाँ पर। क्योंकि लोग एक्चुअली भूल गए हैं, दे आर कंप्लीटली ग्लैमर के पीछे भागते हैं। या और उनको लगता है तुरंत आ जाएगा। आता है, तुरंत भी आता है। इट्स नॉट दैट कि तुरंत नहीं आता। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो जरूर आएगा आपके अंदर। पर जरूरी क्या चीज है कि आप जो ट्रेनिंग है या जो भी आपके गुरु हैं उनके साथ बैठे, उनके साथ समय ज्यादा स्पेंड करें, और म्यूजिक को ज्यादा ज्यादा सुनते रहें, एंजॉय करें, और अपने आप रास्ते मिलते चले जाते हैं। या एटलीस्ट आप, आई डोंट नो, या जैसे अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो आई एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट एटलीस्ट सम पीपल। मैं ये नहीं कहती कि आपको बॉलीवुड के बारे में ही पता हो, आप एग्जैक्टली। इंटरनेशनल म्यूजिक के बारे में भी जाने, लेकिन बिल्कुल। थोड़ी गहराई तो आपको मतलब वो समझ की भी होनी चाहिए। बिल्कुल। लोग पढ़ते नहीं हैं अब। हाँ। जैसे मैं, एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं इस इंडस्ट्री के, विशाल मिश्रा, उनसे मैं एक बार मिली थी और उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी कि बहुत कम लोग अब म्यूजिक को
पढ़ना मैं डिग्री वाइज नहीं कह रही, पढ़ना मतलब जो पैशन वाइज जो होता है ना, हाउ डीप यू कैन गो, लर्निंग अबाउट डिफरेंट स्टाइल्स एंड अदर थिंग्स, क्लासिकल स्टाइल्स अलग अलग, वेस्टर्न में भी। राइट सो आई होप मतलब कोई हमारा ये इंटरव्यू सुन रहा हो और किसी को लगे कि चलो यार ये भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ी धुन बदल लेते हैं। वी आर हियर टू इंस्पायर ओनली। अगर कुछ भी हो सके, थोड़ा भी अगर हो सके, तो ये शो ही सक्सेसफुल हो जाएगा तुरंत। 12th आप अभी बता रहे थे कि 12th के बाद आपने तय कर लिया कि मुझे म्यूजिक करना, तो क्या हो गया था 12th के बाद? नंबर बहुत कम आ गए थे? नहीं, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, और यही रीजन था कि माय पेरेंट्स वो वेरी एडमेंट कि ये चीज तो बिल्कुल करनी नहीं है, डू म्यूजिक बट प्रोफेशनली मत करो। आई अंडरस्टैंड कि दे वर इनसिक्योर कि आगे करियर क्या होगा, एंड दैट वाज द टाइम ना जब वो इंडियन आइडल एंड ऑल दोस थिंग्स, एक्चुअली ना आई केम इनटू म्यूजिक बिकॉज ऑफ दैट ग्लैमर ओनली, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड डाउन द लाइन कि कितना डीप होता है म्यूजिक। और वहां से फिर जब समझ में आना शुरू हुआ म्यूजिक कितना डीप है, तब वो जो आप बात कर रहे थे ना रिसर्च करने की म्यूजिक पे, खुद से, एक तो डिग्री हो गई लेकिन खुद से भी आप क्या समझ रहे हैं म्यूजिक के बारे में। सो वी टेंड टू लीव दैट थ्योरी पार्ट, तो वो भी बहुत जरूरी होता है, उसको भी थोड़ा पढ़ना, म्यूजिक स्टाइल समझना, इंटरनेशनल म्यूजिक सुनना, वो आपको म्यूजिकली बहुत एनहांस करता है। आप अच्छे कंपोजर बन सकते हैं, अच्छे सॉन्ग राइटर, अच्छे सिंगर, आप हर चीज बन सकते हैं उसके थ्रू। So not only Indian music but Western as well. मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे नवीन सिंह, वैसे तो ये सिंगर सॉन्ग राइटर और कंपोजर हैं, पर मुझे लगता है कि अगर कोई ग्रैंड कॉन्सर्ट है और उसमें माइक लेकर खुद ही होस्टिंग भी करे तो भी बड़ी कमाल करेंगे, एकदम परफेक्ट पॉजेस। मतलब इस शो में अगर मैं ना भी रहूं तो ये आरजी का किरदार भी निभा सकते हैं। बहुत बढ़िया। You are a wonderful host. You are a wonderful host. बट एक चीज बताऊं, जब मैं मुंबई आया था ना, तो एक चीज हो रही थी, मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे जाके करोगे क्या, तो आई केम हियर, और मैंने सोचा कि कुछ तो बहाना चाहिए यहाँ आने के लिए, तो मैंने जेवियर्स कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन में एक आरजे कोर्स किया था। अच्छा, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा रही है तो वही तैयारी है। तो वहां से थोड़ा थोड़ा करते करते फिर वो बोलने की भी टेक्निक मुझे समझ में आई, कैसे बोला जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सो आप सही कह रहे हो, थोड़ा सा शायद वहां से मुझे मिल गया। मैंने पकड़ लिया ये ये तो तैयारी है भाई। सो यही है, और म्यूजिक हाँ ठीक है, हवा की तरह बहता है, लेकिन अगर इसमें तैयारी की दिशा थोड़ी सी मिल जाए ना, तो आप इससे बहुत कमाल कर सकते हैं। इसका ही जीता जागता एग्जाम्पल इस वक्त मेरे साथ है नवीन सिंह, मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे। सो नवीन, टेल मी, कब आए थे आप मुंबई? मैं मुंबई आया था 2011 में। मेरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी इलाहाबाद से लखनऊ परमानेंटली, और वहां से मैंने पहली बार इतनी लंबी जर्नी तय की थी अकेले, अच्छा। लखनऊ से मुंबई बाय ट्रेन, फर्स्ट टाइम। तो मैं यहाँ 2011 में आया, एंड धीरे धीरे ना वो इतना इंतजार करते करते, स्ट्रगल करते करते, बहुत जगहों गया, बहुत धक्के खाए, बहुत जगहों से निकाला गया, फिर वापस गया, आज भी वहां जाता हूँ, तो इट्स गुड। बहुत सारी चीजें हुई, और इतना इंतजार करते करते, इतना वेट करते करते आज जाके कहीं तो पहुंचे हैं। एंड इंडस्ट्री में अपने जैसे लोगों से मिल जाना, उनके साथ काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप एकदम सही हो। रहमान साहब, विशाल जी का म्यूजिक आपने सुना, ये बहुत ही डीप होता है, इट्स वेरी डीप, एंड सेम विद रहमान साहब। सो दीस पीपल आर, ये लोग एक्चुअली लिविंग लेजेंड्स हैं म्यूजिक इंडस्ट्री। या इनके सामने जाना ही मेरे लिए, तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को भी दूंगा, मेहनत मैंने भी बहुत की है, तो मैं वहां तक पहुंचा हूं। एंड यही जो चीज होती है ना, जो मेरे सामने पूरा अंधेरा था, मैं चाहता हूं कि ये चीज जो नए आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ ना हो, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं होता है, बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं होता, कुछ नहीं पता होता है। तो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट एज वेल थ्रू दिस अकेडमी। जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ से वो करना चाहता हूँ। आई जस्ट होप कि आप जो भी करना चाहते हैं, आपका जो भी विजन है वो पूरा हो। सो जाते जाते आप कहाँ मिलते हैं, मतलब आपकी एकेडमी के बारे में बता दीजिए प्लीज। आप सोशल मीडिया पर कहाँ मिलते हैं, आपका कोई नया गाना आ रहा है उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। नया गाना आ रहा है, लेकिन मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एकेडमी है अंधेरी में, लोखंडवाला में, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप कॉल कर सकते हैं मुझे गूगल पे ग्राफिक म्यूजिक एकेडमी सर्च करके, एंड आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम
म्यूजिकल नवीन के नाम से फेसबुक पे आप नवीन सिंह सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे ग्रेविटी म्यूजिक का यूट्यूब चैनल भी है, ग्रेविटी म्यूजिक एकेडमी के नाम से, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही नवीन सिंह को आप, मेरे सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हैं, कवर्स सुनना चाहते हैं, तो आप नवीन सिंह को आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी यहाँ इन्हें सुनकर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बिग एफएम रानी के नाम से, मैं भी बता दूं ना अपना थोड़ा बहुत बिग एफएम रानी के नाम से मैं मिलती हूँ ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच नवीन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच नारी, थैंक यू, इट वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं, बाय। 92.7